विश्व परिषद जागेश्वर मंदिर समूह में 2.5 माह से अधिक समय के बाद गुरुवार से भौतिक पूजा शुरू हो गई है। पहले दिन 3 लोगों ने मंदिर में पूजा करवाई। भौतिक पूजा कराने के लिए अग्रिम बुकिंग करानी जरूरी है। अब तक मंदिर में ऑनलाइन माध्यम से ही पूजा हो रही थी। कोरोना संक्रमण के चलते जिले के जागेश्वर धाम में 15 अप्रैल से भौतिक पूजा कराने पर प्रतिबंध लगाया गया था। इस दौरान श्रद्धालु ऑनलाइन माध्यम से ही पूजा करवा रहे थे। 77 दिनों बाद गुरुवार से जागेश्वर धाम में फिर से भौतिक पूजा शुरू हो गई है। मंदिर प्रबंधन समिति के प्रबंधक भगवान भट्ट ने बताया कि जागेश्वर मंदिर समूह में भौतिक पूजा कराने की अनुमति दे दी गई है। एक दिन में 10 से 15 पूजा ही होंगी। पूजा में परिवार के अधिकतम 6 सदस्य ही शामिल हो सकेंगे। किसी भी स्थिति में सदस्यों की संख्या बढ़ाई नहीं जाएगी। गुरुवार को जागेश्वर धाम में 3 श्रद्धालुओं ने भौतिक पूजा कराई और वहीं 370 श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। यदि किसी पुजारी ने तय सीमा से अधिक श्रद्धालुओं को एक साथ बैठाकर पूजा कराई तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रुद्राभिषेक, केदार मंदिर के पास पार्थिव पूजा और अन्य पूजा जागेश्वर भोगशाला और हवन कुंड के पास कराई जाएंगी। भौतिक पूजा कराने के लिए श्रद्धालुओं को अग्रिम बुकिंग कराना अनिवार्य है। श्रद्धालु जागेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति के प्रबंधक भगवान भट्ट के फ़ोन नंबर पर बुकिंग करा सकते हैं। श्रद्धालु अपने पुजारी के माध्यम से भी बुकिंग करा सकते हैं। जागेश्वर धाम में भौतिक पूजा करने की अनुमति तो मिली है, लेकिन कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के तहत पुजारी द्वारा टीका लगाने, कलवा बंधवाने और जल का छिड़काव करने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। दो साल से कोविड महामारी के चलते खुद को स्थापित करने की स्टार्टअप के सामने बड़ी चुनौती है, लेकिन इस चुनौती का सामना कर रहे स्टार्टअप अपने नवीकरण विचारों को कारोबार में बदलने के लिए हिम्मत नहीं हार रहे हैं। स्टार्टअप टास्क फोर्स की बैठक में प्रदेश के 6 और स्टार्टअप को मान्यता दे दी गई है। अब प्रदेश में स्टार्टअप का आंकड़ा 100 पहुंच गया है। उत्तराखंड में हेल्थ केयर, एग्रो फूड प्रोसेसिंग, आईटी, शिक्षा, पर्यटन के साथ विनिर्माण सेक्टर में बिजनेस के लिए स्टार्टअप आगे आ रहे हैं। महानिदेशक उद्योग रोहित मीणा की अध्यक्षता में स्टार्टअप टास्क फोर्स की बैठक में 10 नवाचार आइडिया का प्रस्तुतिकरण किया गया, जिनमें से 6 स्टार्टअप को सरकार ने मान्यता दे दी है। हेल्थ केयर सेक्टर में स्टार्टअप ने सैनिटाइजेशन, वेंटिलेटर और कोविड जांच में कार्य किया। बता दें कि मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को सरकार की ओर से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। हर साल विचारों की पहचान कर उन्हें बिजनेस के रूप में स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। विभाग स्टार्टअप को सरकार की तरफ से वित्तीय सहयोग दिलवाने के साथ ही निजी निवेशकों से फंड उपलब्ध कराने के लिए काम कर रहा है। स्टार्टअप वैली कल्चर एक्सपोर्ट कंपनी को सरकार ने मान्यता दे दी है। इस कंपनी के स्टार्टअप रोबिन नागर और शिखा प्रकाश का कहना है कि उत्तराखंड के पारंपरिक उत्पादों के लिए मार्केटिंग प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है और उत्तराखंड में ऐसे उत्पाद हैं जो सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद है। उत्तरकाशी और अन्य जनपदों से घराट से पीसे आटे दिल्ली, मुंबई समेत अन्य बड़े शहरों में मार्केटिंग की जा रही है। घराट के आटे का 50 किलो से कम शुरू किया गया था। अब 600 किलो तक आटा ग्रीन कैफ़े और अन्य बड़े स्टोर के माध्यम से बेच रहे हैं। इसी तरह हल्दी, शहद और अन्य उत्पादों की मार्केटिंग की जा रही है।